लकवा, ब्रेन अटैक या फिर कहें पैरालिसिस, आखिर ये बीमारी होती क्यों है, ये हमारे शरीर में किस तरह से होती है और इसके क्या ऐसे लक्षण हैं जिनको हम टाइम रहते पहचान सकते हैं। आप अपने घर पे भी यदि किसी जानने वाले को लकवा आता है, पैरालिसिस होता है, तो उसे कैसे टाइमली पहचाना जा सकता है और समय के रहते उसका इलाज कराने की क्या महत्व है, कैसे उसे ठीक किया जा सकता है और लकवा के कारण क्यों होते हैं, वो सभी बातें आज हम आप इस वीडियो में बताएंगे। हम बताएंगे कि हमारा जो ब्रेन है, इंसानी दिमाग, वो एक बहुत ही बारीक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत पतली पतली खून की नसें होती हैं जो कि दिमाग को सप्लाई करती हैं। हमारे इंसानी दिमाग के दो बराबर के हिस्से होते हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं और इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। सीधे इस तरफ का हिस्सा उल्टे तरफ को और उल्टे तरफ का हिस्सा सीधे तरफ के शरीर को कंट्रोल करता है। ये हमारा मदरबोर्ड की तरह से है। यहाँ से निकलने वाले हर सर्किट हमारे ब्रेन स्टेम से होते हुए, स्पाइनल कोड से होते हुए नीचे शरीर के हर एक एक हिस्से को सप्लाई करते हैं। कुछ नसें चेहरे पे, जीभ पे, नाक पे, होठों पे भी सप्लाई करती है। यदि किसी आदमी के दिमाग की इन खून की नसों में कभी कोई कचरा फंस जाए या फिर इसके अंदर कोई छोटा सा क्लॉट अंदर आ जाता है तो वो खून की नसों को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर हिस्से के खून का हिस्सा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग का वो पर्टिकुलर हिस्सा सुन्न पड़ जाता है या उसकी टाइम ना रहते इलाज नहीं मिलने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से ये अटैक कई बार परमानेंट भी हो सकते हैं। तो वो कौन से 5 लक्षण हैं जिन्हें हमें अचानक याद रखना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को वो अचानक आते हैं तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये लकवे की शुरुआत है। सबसे पहला होता है कि आदमी के चेहरे पर टेढ़ापन आना, आदमी की एक आंख ढंग से बंद ना होना या उसका चेहरा एक तरफ ज़्यादा खिंच जाना। दूसरा है जुबान का तुतलाना, वो जुबान आदमी बाहर निकाल के दिखाएगा तो नॉर्मल इंसान की जीभ सीधी निकलती है, मगर जिसको लकवा होगा उसकी जुबान थोड़ा टेढ़ी जाएगी। तीसरा जो होता है आंखों पे धुंधलाना, आदमी कहता है कि अचानक मुझे दिखने में दिक्कत हो रही है। ये सब चीज़ें अचानक होती हैं जो आदमी पहले से फिट एंड फाइन है। चौथी जो चीज़ है उसके अंदर इंसान के एक साइड की वीकनेस आ जाती है, जिसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि उसकी ग्रिप, यदि वो पकड़ नहीं पा रहा है, एक हेल्दी आदमी की ग्रिप अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है, यदि लकवा होगा तो वो ग्रिप पकड़ नहीं पाएगा, पैर में वीकनेस होने की वजह से चप्पल नहीं पहन पाएगा, जूता नहीं पहन पाएगा, फिर चल नहीं पाएगा। पांचवा, यदि लकवा ज़्यादा बड़ा है तो आदमी बेहोशी की तरफ जा सकता है, उसको सुस्ती आ जाएगी, वो आपकी बातों का जवाब नहीं देगा और गहरी नींद में सो सकता है। यदि ये 5 लक्षण की शुरुआत होती है तो इंसान को ब्रेन अटैक की शिकायत है। उसको बाद में डॉक्टर लोग सीटी स्कैन या एमआरआई करा के कंफर्म करते हैं। इंसान की जो खून की नसें होती हैं, ब्रेन के हिस्सों में बहुत नाजुक जो नस होती हैं हमारी, जो हमारी सेल्स होती हैं, उनको ब्लड की सप्लाई जाती है। वो सेल्स कुछ घंटों तक ही ऑक्सीजन की कमी के बगैर जिंदा रह सकती हैं। आज के ज़माने में यदि 4.5 घंटे के अंदर अंदर इस क्लॉट को घोलने की जो दवाई डॉक्टर लोग देते हैं, यदि वो टाइम से मिल जाती है तो वो 4.5 घंटे के अंदर अंदर वो सप्लाई खुल जाती है और लकवा ठीक हो सकता है, आदमी पहले की तरह हो सकता है। ये किसी एक्सपर्ट सेंटर पे एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा ही किया जाता है। मगर लेकिन कुछ लोगों के अंदर ब्लीडिंग होती है। यदि इंसान की नसें बीपी की, प्रेशर की वजह से फट जाती हैं तो भी इंसान को लकवा आ जाता है और लकवा आने की वजह से ये जो अंदर क्लॉट बन जाता है उसके अंदर वो दवाई हम लोग नहीं दे सकते जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। मगर लेकिन कई बार इस लकवे के लिए सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो इन लकवों के आने का सबसे मुख्य बीमारियां क्या क्या है? ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हम जिस तरह की ज़िंदगी आज के ज़माने में जीते हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हर साल लकवे से परमानेंट डेफिसिट हो जाते हैं। बीपी एक सबसे बड़ा इसका रिस्क फैक्टर है। जिन इंसानों का बीपी बढ़ा रहता है, जो लोग टाइम से दवाई नहीं लेते या कंट्रोल नहीं होता है, उनके अंदर लकवे के चांस आम जनता से 5 गुना ज़्यादा होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से हमारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। ये जो येलो कोलेस्ट्रॉल है ये उन नसों को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। जिन लोगों की कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा बढ़ी हुई है उनको हार्ट अटैक साथ के साथ ब्रेन अटैक दोनों के आने की चांस बढ़ जाते हैं। तीसरा है लाइफस्टाइल में सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आधे लोग बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन लोगों को भी लकवा आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और चौथा सबसे बड़ा कारण है स्मोकिंग। स्मोक करने से हमारी नसों के अंदर
कचरा जमना शुरू हो जाता है और आदमी को लकवा आ सकता है। तो यदि किसी भी आदमी को ये 5 लक्षण समझ में आते हैं तो वो तुरंत उसको सबसे नज़दीकी अस्पताल में लेके जाए, ताकि 4.5 घंटे के अंदर अंदर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सके। और इस बीमारी के लिए राइट डॉक्टर कौन सा है, उसकी डेजिग्नेशन क्या होनी चाहिए? वो जो राइट डॉक्टर्स होते हैं वो यूजुअली न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन या फिर फिजिशियंस उस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि वो इंजेक्शन हर जगह पर उपलब्ध नहीं होते हैं। जो स्ट्रोक के लिए होता है तो स्ट्रोक सेंटर्स पे ही उसका इलाज सबसे अच्छे से किया जाता है। थैंक यू।